नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है इस चौथे मॉड्यूल में। अब तक हमने भावनाओं को समझा, ये जाना कि उन्हें कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं और फिर ये सीखा कि उन्हें बदला कैसे जाए। लेकिन अब हमारी यात्रा एक और गहरे पड़ाव पर पहुंच गई है। अब सवाल ये नहीं है कि भावनाओं से कैसे बचें या उन्हें कैसे बदलें। अब सवाल है, भावनाओं को विकास के साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। अक्सर हम भावनाओं को केवल समस्या मानते हैं। गुस्सा आया तो परेशानी, उदासी आई तो बोझ, डर आया तो रुकावट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये भावनाएं वास्तव में हमारे लिए संदेशवाहक हैं? वे हमें ये दिखाती हैं कि हमारे भीतर कौन सी ज़रूरत अधूरी है, कहाँ बदलाव की ज़रूरत है और हम किस दिशा में बढ़ सकते हैं। तिबो म्यूरिस्केट मास्टर योर इमोशंस में कहते हैं, इमोशंस आर फीडबैक, दे आर हियर टू गाइड यू, नॉट टू कंट्रोल यू। यानी भावनाएं नियंत्रण करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा दिखाने के लिए होती हैं। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि नकारात्मक समझी जाने वाली भावनाओं को भी हम कैसे सकारात्मक विकास में बदल सकते हैं। हम देखेंगे कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं जैसी भावना हमें आत्म जागरूकता और आत्म विकास की ओर कैसे धकेल सकती है। हम समझेंगे कि रक्षात्मकता, तनाव, चिंता या दूसरों की राय की चिंता हमें किस गहरे असुरक्षा बिंदु की तरफ इशारा करती है और कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि ईर्ष्या, जलन, उदासी, डर, टालमटोल और प्रेरणा की कमी जैसी भावनाएं हमें कहाँ रोके हुए हैं और कैसे इन्हीं भावनाओं को सीढ़ी बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस मॉड्यूल की सबसे बड़ी सीख ये होगी कि भावनाएं केवल रोकने वाली दीवारें नहीं हैं, बल्कि धक्का देने वाली ताकतें भी हैं। हर भावना अपने भीतर एक छिपा हुआ प्रश्न रखती है। गुस्सा पूछता है, मेरी सीमा कहाँ टूट रही है? डर पूछता है, मैं किस चीज से बचना चाहता हूँ? उदासी पूछती है, मुझे किस चीज की कमी है? और प्रेरणा की कमी पूछती है, क्या मैं अपने मकसद से जुड़ा हूँ? जब हम इन सवालों को समझते हैं और उनका सही जवाब खोजते हैं, तो भावनाएं हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाने लगती हैं। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल का उद्देश्य यही है कि आप भावनाओं से भागना बंद करें और उनसे दोस्ती करना सीखें। आप जानें कि भावनाएं बाधा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हैं। और जब आप ये दृष्टिकोण विकसित कर लेंगे, तो जीवन की हर भावना, चाहे वो कठिन हो या सरल, आपको आत्मविकास और आत्म मास्टरी की ओर ले जाएगी। अब अगले लेसन में हम देखेंगे कि भावनाएं हमें सही दिशा दिखाने में कैसे मदद करती हैं और क्यों हमें उन्हें दबाने के बजाय सुनना चाहिए।